नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। एमआईटी शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक और अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी ने हमेशा विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के महत्व को जाना है। इस चैनल की संकल्पना उन्हीं की है। आप अभी देख रहे हैं विश्व साप्ताहिकी, जिसमें आज आप देख सकेंगे कला और संस्कृति से जुड़ी बात, देश विदेश में म्यूजियम का महत्व, पर्यावरण से जुड़े एंडेंजर्ड स्पीसीज और बायोडायवर्सिटी डेज और अन्य जानकारी। आइए शुरू में रुख करते हैं कला और संस्कृति की ओर। किसी म्यूजियम में जब भी हम प्रवेश करते हैं तब उस दुनिया में, उस काल में चले जाते हैं। जैसे कि कोई हिस्ट्री म्यूजियम हो या साइंस म्यूजियम हो, कह सकते हैं कि संग्रहालय हमारी विरासत की रक्षा करते हैं, साथ ही नई पीढ़ी को प्रेरणा भी देते हैं। यही वजह है कि हर साल 18 मई को विश्व म्यूजियम डे भी मनाया जाता है। हर साल एक थीम भी होती है और इस वर्ष की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, यानी कि तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। आईकॉम यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है। दुबई में 27वां आईकॉम जनरल कॉन्फ्रेंस इस साल नवंबर में आयोजित किया जा रहा है। जब हम हमारे देश के महत्वपूर्ण संग्रहालय देखते हैं तो हमें गर्व होता है, जिनमें शामिल है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जो पहले जाना जाता था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम नाम से मुंबई में, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता, केरला फोकलोर म्यूजियम, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स अहमदाबाद, नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली और हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम। अब रुख करते हैं पर्यावरण की ओर। कुछ प्रजाति या स्पेसीज समय के साथ लुप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे संरक्षित करना पड़ता है। लुप्तप्राय प्रजाति दिवस भी मनाना इसलिए महत्वपूर्ण है। यह दिवस हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, जो इस साल मनाया गया 16 मई को। हम अगर उन प्रजाति पर गौर करें जो भारत में लुप्त हुए हैं या लुप्त होने के खतरे में हैं, तो वह है गंगा नदी के डॉल्फिन, हुलॉक गिब्बन, चिंकारा, काला हिरण यानी कि ब्लैक बक, स्टार टर्टल और भारतीय बाइसन। यह लिस्ट और भी लंबी है, जिसमें बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, लायन टेल्ड मकाऊ और एक सिंह का गेंडा भी शामिल है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में प्राणी और वनस्पति भी शामिल है। 2025 में एंडेंजर्ड स्पीसीज डे की थीम है सेलिब्रेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। अब देखना यह है कि क्या हम लुप्त प्रजातियों के प्रति हमेशा सजग रहेंगे। दूसरी तरफ हम बायोडायवर्सिटी डे भी मना रहे हैं। 2025 की उसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और शाश्वत विकास, यानी कि हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दरअसल भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट ही है, जहां फूल वाले पौधे, कई जाति के मैमल्स, पक्षी और उभयचर प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह की सुंडा लैंड शामिल है। आपको बता दूं कि ब्राजील सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी वाला देश है। इतना तो सच है कि अगर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा है तो ही इस धरती पर हमारा सहजीवन मुमकिन है। चलिए अब एक ऐसी प्रजाति की बात करते हैं जो बहुत ही सुहावना और छोटा है, समुद्री कछुआ। समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियां हैं: हॉक्सबिल, लॉगरहेड, लेदरब्रेक, ऑलिव रिडले, ग्रीन, फ्लैट बैक और केम्स रिडले। इन 7 प्रजातियों में से 6 विलुप्त होने के खतरे में हैं। इनकी विशेषता यह है कि कछुए कुछ दिनों बाद जब नए बच्चों को जन्म देना होता है, तब उसी समुद्र तट पर लौट आते हैं जहां वे पैदा हुए थे।
इसके लिए वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रजाति के लिए विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है और इस वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। यह दिवस अमेरिकन टॉर्टॉइज रेस्क्यू ATR द्वारा घोषित किया गया है और इस साल की थीम है डांसिंग टर्टल रॉक्स, यानी कि नाचते कछुए धमाल मचाते हैं। कछुओं की तरह यह थीम भी धमाल है। पर्यावरण से संबंधित यह खबरें आपको अगर पर्यावरण प्रेमी बनाती है तो यही इन दिनों का उद्देश्य है। अब देखते हैं विज्ञान और तंत्रज्ञान की बातें। 2025 में ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अपनी स्थापना की 160वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी में इसकी लंबी भूमिका को दर्शाता है। मगर आज भी दुनिया के कई प्रतिशत लोग इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और लड़कियां हैं। इसलिए इस वर्ष का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे महत्व का है, जिसकी थीम है जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि इस बहाने डिजिटल दुनिया में जो महिला कई सामाजिक और आर्थिक वजहों से शामिल नहीं है, वह भी शामिल हो जाए, जो एक सशक्त दुनिया की शक्ति होगी। अब देखते हैं संक्षिप्त में दिन विशेष। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। UN द्वारा इसकी शुरुआत हुई, अर्थात परिवार में सद्भावना और एकता बढ़ाना, यही इस दिवस का उद्देश्य है। इंटरनेशनल टी डे यानी कि चाय डे मनाया जाता है 21 मई को। चाय के शौकीनों के लिए यह अच्छी जानकारी है, मगर इस दिन सिर्फ चाय पीना नहीं है, तो वह चाय आप तक पहुंचाने के लिए जितनी बातें जिम्मेदार है, वह चाय के बागान हो, किसान हो, व्यापारी, सबका ख्याल करना भी है। विश्व साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।